अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है उसमें हमने स्टोरेज वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यू किया हुआ था। तो आप जो है वो स्टोरेज अवेलेबिलिटी को देखना है। तो आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आप लोगों की कॉलेजेस ओपन हुए हैं, आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो मंडे से स्टार्ट हैं। जी, स्टोरेज अवेलेबिलिटी 230 पेज है इसका। To increase the availability of storage system apart from using RAID technologies, इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ दी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज सिस्टम। हम जो सिस्टम की अवेलेबिलिटी है किसी भी स्टोरेज सिस्टम की उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग RAID टेक्नोलॉजी, मतलब सेपरेट होती है आपकी RAID टेक्नोलॉजी को मतलब करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। Other forms of redundancy and data duplication can be used। ठीक है जी, ये टर्म्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं स्टोरेज अवेलेबिलिटी के लिए, उसकी जो इंक्रीज़ करने के लिए क्या अवेलेबल है, जो सिस्टम कितने % अवेलेबल है। टू सेव डाटा इन केस ऑफ डिज़ास्टर इट मस्ट बी बैकअप, तो इसका बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर आर्काइविंग पर्पज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा इज़ नीडेड, तो आर्काइविंग पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म डाटा जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे पॉइंट है 9.3.1 रिडंडेंसी एंड डाटा डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन टू इंक्रीज़ अवेलेबिलिटी इन अ सैन, हमें जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है उसमें इसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और एप्लीकेशन जो है वो हम सैन यूज़ करते हैं। इन सैन जो टेक्नोलॉजी है, कंपोनेंट्स लाइक HBAs एंड स्विचेस कैन बी इंस्टॉल्ड रिडंडेंटली। HBA सैन ये सारी एब्रीवेशंस हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर ली हुई हैं। यूजिंग मल्टीपल पाथ बिटवीन HBAs एंड सैन स्विचेस आल्सो नाउन एज मल्टीपाथिंग, इन दोनों के दरमियान में जो भी हम स्विचेस लगाते हैं उसको हम मल्टीपाथिंग सिस्टम कहते हैं। फेल ओवर कैन बी इंस्टेंशिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ फेलियर अकर्स, मच लाइक इन एन ईथरनेट नेटवर्क सेटअप। रिडंडेंसी एंड रेप्लिकेशन, डाटा रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी और डाटा रेप्लिकेशन, हमें बैकअप रखना, हमें कहीं उनको रिपीट करवाने के लिए हमें, ताकि ज़रूरत अगर फेलियर्स हो जाए तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, बस इसलिए हम रिडंडेंटली और रिडंडेंसी एंड मल्टीपल उसकी जो बैकअप्स हैं वो लेते हैं। किस पर्पज़ के लिए? जस्ट अगर आपके पास अगर फेलियर अगर हो जाए तो आप रेप्लिकेट कर सको। तो रेप्लिकेशन है कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या होता है, एक प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम होता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम होता है। तो इसमें मल्टीपल डिस्क ब्लॉक्स होंगे, तो डाटा है वो आपने सेव करना है। 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज रेप्लिकेशंस आर यूज्ड, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन। 2 टाइप्स हैं इसमें रेप्लिकेशन स्टोरेज के, एक है जी सिंक्रोनस और एक है एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन ईच राइट टू एक्टिव स्टोरेज सिस्टम एंड द रेप्लिकेशन टू द पैसिव स्टोरेज सिस्टम। एक्टिव के ऊपर जो है वो राइट किया जाएगा और रेप्लिकेट किसके ऊपर होगा, पैसिव स्टोरेज सिस्टम के ऊपर। मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द राइट इज़ कन्फर्म टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा तरीकाकार वही है जो सिंक्रोनस का सारा वे था। एक में एक्टिव है, एक्टिव के अंदर जो है वो एक्चुअली चल रहा है, राइट हो रहा है, और पैसिव के अंदर वो क्या है, जस्ट रेप्लिकेट हो रहा है। It ensures data on both storage system is synchronized at all times and data is never lost। तो ये इंश्योर करता है डाटा जो है आपका बोथ स्टोरेज सिस्टम इज सिंक्रोनाइज होना चाहिए ऑल द टाइम, और आपका डाटा लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एनीवे इसके लिए डिफरेंट प्रोटेक्टेड कैशियर्स, डिफरेंट बैटरीज जो भी है वो स्पेसिफाई हैं। इन एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन में क्या होता है, आफ्टर डाटा हैज़ बीन रिटर्न टू द प्राइमरी स्टोरेज, तो इसमें क्या होता है एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन में आफ्टर डाटा हैज़ बीन रिटर्न टू द प्राइमरी स्टोरेज बाद में लिखा जाता है सिस्टम द राइट इज इमीडिएटली कमिटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट हैविंग टू वेट फॉर अ सेकेंडरी। इसमें कोई भी वेट नहीं होता, मतलब उसमें तो था ना सिंक्रोनस में दोनों ही ज़रूरी हैं, सेकेंडरी भी हो और प्राइमरी भी हो। इसमें ये है प्राइमरी में लिखा जाएगा इमीडिएटली कमिट हो जाएगा विदाउट हैविंग टू वेट फॉर द सेकेंड स्टोरेज। एसिंक्रोनस जो है
कॉन्सेप्ट इसका जो आपके जो इसकी नेटवर्किंग में है वो चीज़ वही है, तरीकाकार वही होता है, सिंक्रोनस कैसे काम करता है और एसिंक्रोनस कैसे काम करता है। सो चूँकि अब ये रेप्लिकेशन है तो रेप्लिकेशन टर्म्स भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बैकअप एंड रिकवरी। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप आर कॉपीज़ ऑफ डाटा। बैकअप में हम मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डाटा रखते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टोरेज मीडिया यूज़ करते हैं। फॉर विच पर्पज़? फॉर कॉपिंग पर्पज़। ऐसे ही है ना, हम कॉपी करते हैं बैक उस, दैट्स वाई कॉपीज़ ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड बैकअप। अब बैकअप के भी मेथड्स होते हैं, फुल बैकअप होता है, हाफ बैकअप होता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि अगर कोई बैंक का डाटा है तो वो मेरा ख्याल है कि रोज़ की रोज़ उसका बैकअप लेना जो है वो ज़रूरी होता है। अब रिकवरी क्या होती है? रिकवरी और बैकअप में यही तो मेन डिफरेंस है। बैकअप में हम मल्टीपल कॉपीज़ रखते हैं, रिकवरी में हम क्या करते हैं, अगर चीज़ आपकी डैमेज हो जाती है, वो कॉपी आपसे लॉस्ट हो गई है गलती से या फिर एक्सीडेंटली, तो हम उसको रिकवर करते हैं। कोई एरर आ गया, कोई क्रैक हो गया फाइल में से कुछ भी, तो वो हम करते हैं इसमें। रिस्टोरिंग अ बैकअप टेक्स यू बैक इन टाइम। In general, there are two reasons for making backup: because of a technical failure or a user error. Files are accidentally, हम बैकअप क्यों लेते हैं? फेलियर हो सकता है, एक्सीडेंटली डाटा डिलीट हो सकता है। आफ्टर फिजिकल डिज़ास्टर डाटा मस्ट बी रिकवर, टिपिकली ऑन अ डिज़ास्टर्स रिकवरी साइट। तो रिकवरी का पर्पज़ भी पता चल गया। जी, डिफरेंट टाइप्स के बैकअप्स है। कंसिस्टेंट बैकअप: टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट बैकअप टूल्स एंड बैकअप एजेंट शुड बी कॉन्फ़िगर टू बैकअप ओपन फाइल्स। तो इसमें क्या होता है? टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट बैकअप टूल यूज़ करेंगे, बैकअप एजेंट शुड बी कॉन्फ़िगर टू बैकअप ओपन फाइल, और इंश्योर होना चाहिए जो अभी आपका डाटा है फ्लश हो रहा है किस आपकी डिस्क के ऊपर बिफोर मेकिंग बैकअप कॉपीज़, पता होना चाहिए। For instance, databases back up in an inconsistent state can lead to failure to start the database after a restore. इतना ज़्यादा इसमें हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट बैकअप में यही होता है ना। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? डिपेंड होना, मुश्तमिल होना। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। अ बैकअप शुड ओनली बी यूज टू रीस्टोर सिस्टम। ओके, इस पर्पज़ के लिए हम बैकअप रखते हैं। डैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड एनी अदर वे, और कोई वे नहीं है कि इसको हम फजूल में ही यूज़ करते जाएँ। उस पर्पज़ के लिए रखा होता है कि अगर आपको कुछ रीस्टोर करना है या आप में फेलियर अकर हो चुका है। Backup schemes. Backups can be made using various backup schemes. A backup scheme describe what data is backed up. Backup scheme में का मतलब यही है कि हमने किस तरह का डाटा जो है वो बैकअप करना है, when कब करना है, और हाउ कैसे करना है। बैकअप स्कीम कैन बिकम वेरी कम्प्लेक्स इन लार्ज इन्वायरमेंट विद मैनी एप्लीकेशन। साफ सी बात है स्टूडेंट्स, जब आपका डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो उसका बैकअप लेना भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिसमें आपके तो इस फॉर्म में बैकअप स्कीम में इसकी टाइप्स आती हैं। फुल बैकअप होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, डिफरेंशियल बैकअप होता है, एंड कंटिन्यूस डाटा प्रोटेक्शन होता है जिसे हम CDP कहते हैं। फुल बैकअप में याद रखें, एक बार मैंने अपनी चीज़ को कॉपी किया है किसी भी डिस्क में, मुझे दोबारा मैंने कोई भी चेंजेस किए हैं, मैं उसको अल्टरनेट कर रही हूँ, फिर दोबारा फुल बैकअप ले रही हूँ। मैंने कुछ भी चेंज किया, मैं फिर भी फुल बैकअप ले रही हूँ। इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है? जस्ट वो चीज़ सेव होती है जो न्यूली क्रिएटेड होती है और चेंज की जाती है जस्ट सिंस दी लास्ट बैकअप।
इसमें हम फुल बैकअप नहीं लेते। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है, मैंने लाइक हेलो वर्ड की बजाय C++ लिख दिया, तो जस्ट मेरा सिर्फ हेलो वर्ड वाला पार्ट ही मैं बैकअप करूँगी, बस इतनी ही। अब मैंने कोई इमेजेस रिमूव की हैं तो सिर्फ वही वाला बैकअप लूँगी, बाकी सारा नहीं लूँगी। डिफरेंशियल बैकअप क्या करते हैं, इस ये भी सिर्फ और सिर्फ सेव करता है ओनली न्यूली क्रिएटेड और चेंज डाटा सिंस दी लास्ट फुल बैकअप। A differential backup needs more storage space than an incremental। जी ये incremental की निस्बत ज़्यादा स्पेस मांगता है। Since each differential backup stores all change data since the last full backup, बिल्कुल एज इट इज़ उसके जैसा होना चाहिए। डिफरेंशियल बैकअप जो होता है वो क्वाइट एफिशिएंट होता है किस चीज़ के लिए, रीस्टोरिंग अ फुल बैकअप एंड ओनली द मोस्ट रिसेंट डिफरेंशियल बैकअप। कॉन्टीन्यूस डाटा प्रोटेक्शन क्या करता है, कॉन्टीन्यूस डाटा प्रोटेक्शन का मतलब है कि साथ साथ उसको प्रोटेक्शन देना। गारंटीज दैट एवर चेंज इन द डाटा इज़ आल्सो साइमल्टेनियसली मेड इन अ बैकअप सिस्टम। मतलब कॉन्टीन्यूसली इसमें हमने क्या करना, गारंटीज करनी है, मतलब श्योरिटी देनी है डाटा प्रोटेक्शन को। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव इज सेट टू 0। फर्स्ट वो 0 से सेट होगा, देन आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर रिकवरी और ट्रिगरिंग प्रोसेस जो है वो इमीडिएटली चलता रहेगा। Everything is saved immediately and it's entirely continuous data protection। एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है लेकिन ये हम ज़्यादा स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़ करते हैं, हर कोई बंदा इसको यूज़ नहीं करता। एक्सपेंसिव है, हर कोई कैसे यूज़ कर सकता है। बैकअप डाटा रिटेंशन टाइम। बैकअप डाटा रिटेंशन टाइम इज़ द मोस्ट ऑफ द टाइम, ये इसमें टाइम काउंट होता है इन विच अ गिवन सेट ऑफ डाटा विल रिमेन अवेलेबल फॉर रीस्टोर। अब इसमें क्या होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें सेट ऑफ डाटा जो है वो अवेलेबल होता है फॉर विच पर्पज़, रीस्टोरिंग पर्पज़। इट डिफाइन हाउ लॉन्ग बैकअप आर केप्ट एंड एट विच इंटरवल, कि वो कैसे, जो कितना टाइम लेगा और किस तरह इंटरवल्स के साथ, मतलब किस तरह टाइम ड्यूरेशन के साथ डाटा जो है वो एड अप होगा। In practice, a grandfather father son GFS based schedule is often used. Each day a backup is made. Backup रोज़ होता है. After a week there are 7 backups of which the oldest backup is renamed. मतलब अगर वीकली ले रहे हैं तो पुराने वाले को जो है वो चेंज करना है। आफ्टर द सेकेंड वीक द सेम नेम इज़ डन, सेम काम डन हुआ है लेकिन उसमें क्या चीज़ें थी वो देख लेनी है, वो डिलीट कर देनी है। नाउ देयर आर 8 बैकअप, 7 डेली, 2 वीक्स। ये आपको तरीकाकार बता रहे हैं। एवरी 4 वीक्स द वीकली बैकअप इज़ रीनेम्ड एंड एज अ मंथली बैकअप एंड द वीकली बैकअप आर रीयूज्ड। तो ये तो एक वीकली बैकअप है और दी फादर एंड दी मंथली बैकअप्स आर दी ग्रैंड फादर। एग्जाम्पल है जैसे डेली बैकअप आर दी सन, डेली बैकअप लाइक एक सन जैसे है। वीकली बैकअप आर दी फादर एंड दी मंथली बैकअप्स आर दी ग्रैंड फादर, इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है आर्काइविंग। आर्काइव कर देते हैं हम डाटा को। आर्काइविंग is mostly done for the compliancy and regulation reasons. Non-compliance to law and regulation can lead to serious business disruption, fines and even jail time. ये एग्जाम्पल दिए, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। रेगुलेशंस, ये एक एग्जांपल है यूएस की। रेगुलेशंस रिक्वायर मेडिकल रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड बताया गया है। दिस मींस दैट एक्सरे टेक चाइल्ड बोर्न, मतलब एक पर्सन है चाइल्ड बोर्न एक्सरे कर रहे हैं उसके मतलब 130 ईयर्स। तो थ्रू आउट रीड कर रहे हैं सम अदर एग्जांपल्स। पेंशन एंड इंश्योरेंस कंपनी मस्ट कीप रिकॉर्ड। तो एक्चुअली पर्पज़ है रिकॉर्ड रखना, उसको सेव करना। हर चीज़ का जो भी एक्सरे कर रहे हैं, अगर मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी आप क्लाइंट आया है उसका रिकॉर्ड, हर चीज़ जो है वो आर्काइव होता है। तो आर्काइव आप फोल्डर्स बनाते हो ना, आर्काइव फोल्डर में क्या होता है, जैसे आप लोगों के ये डिफरेंट क्लासेस हैं, इसको हम आर्काइव में रख देते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। जब भी ज़रूरत होती है उसको दोबारा जो है अनआर्काइव करके देख लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसको इतना बताने की ज़रूरत है। आप कहाँ कहाँ पे इसको सेव कर सकते हो, DVD, CD, हर चीज़ मेंशन है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे आप जो स्टोरेज कर रहे हो ओवरलुक तो नहीं है, जिसमें मतलब हर चीज़ की परफॉर्मेंस होती है, बट दी अफेक्ट दी स्टोरेज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्लीट ऑफ आईटी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट। डिस्क परफॉर्मेंस, डिस्क कैसे काम करती है, डिस्क की परफॉर्मेंस हाई एंड और लो एंड, दो एंड होते हैं, क्वाइट डिफरेंट होते हैं। देखिए एक साइड से उसने चलना होता है, दूसरी साइड से मतलब मूव ऑन होना होता है। डिस्क रोटेशन स्पीड, सीक टाइम एंड देयर इंटरफेसिस प्रोटोकॉल। अब ये सीक टाइम होता है टोटल, ये इसका रोटेशन टाइम है, ये रीड और राइट हेड्स होते हैं। तो ये आपकी डिस्क होती है ना, डिस्क जो आप मैकेनिक्स डिस्क, सिंपल भी डिस्क देखो तो इस तरह ही होती है। रीड राइट करते हैं, उसकी जो करेक्ट लोकेशन के ऊपर अगर रखते हैं तो विच टेक सीक टाइम, कितना टाइम लेगी। अगर वो करेक्ट लोकेशन पे पड़ी होगी तो वो रन होती है। आप सीडी चलती नहीं है ना सम टाइम, तो वो सीक टाइम की उसकी प्रॉब्लम होती है, तभी तो वो रन नहीं हो रही होती। रोटेशनल डिले, जो भी ये चीज़ें आ रही होती हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। सम एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे रिलेशनल डिले दिखाया गया प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल स्पीड। आपकी रोटेशनल डिले जितनी रोटेशन हो रही है वो प्रोपोर्शनल है किसके, रोटेशनल स्पीड। देखिए जितना डिले होगा उतनी स्पीड भी उसकी लो होगी। IOPS इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मैनी रीड एंड राइट ऑपरेशन आर डिस्क कैन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। मतलब ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है पर सेकंड में कैसे रीड और राइट कर रहा है डिफरेंट डाटा को इन 1 सेकंड के अंदर। IOPS ये होता है, ये इसका ये फार्मूला है। टोटल सीक टाइम जो है वो ऐड हो रहा है, टोटल उसका रोटेशनल टाइम जो है वो ऐड हो रहा है, तो वो इसकी वैल्यू है, उसके ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टिकुलर डिस्क हैज़ द फॉलोइंग एवरेज परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक। रोटेशनल डिले 3 मिली सेकेंड है इसका, रीड सीक टाइम 3.5 मिली सेकेंड है, राइट सीक टाइम इसका 3.8 मिली सेकेंड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रीड IOPS क्या है, उसको जो है उसके फार्मूला के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम राइट डाटा जो है वो मेंशन है। यहाँ पे क्लियर नहीं फार्मूला तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं इसका फार्मूला। रेड पेनल्टी, इन रेड सेट थिंग्स आर इन अ बिट डिफरेंट सिंस मल्टीपल डिस्क आर यूज इन फॉर्म वन वर्चुअल डिस्क। ठीक है, आपकी जो रेड पेनल्टी है उसको बड़ा डिटेल में आप लोगों को बता दिया है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल डिस्क इन द लियोन वर्चुअल डिस्क सिस्टम के अंदर काम कैसे करते हैं, लॉजिकल वर्चुअल डिस्क की बात करें। अब जैसे कि डिफरेंट पेनल्टीज़ हैं इसकी मल्टीपल डिस्क के अंदर डाटा को राइट करने की। आल्सो इंट्रोड्यूसेस सम डिले, दिस इज़ नाउन एज द रेड पेनल्टी। पेनल्टीज़ फॉर वेरियस रेड कन्फिग्रेशंस आर रेड 0, 1, 10 और 5 के लिए। रेड 0 पे कोई पेनल्टी नहीं है, रेड 1 पे 2 है, फिर उसके बाद 10 पे 2 है और 5 पे 4 है। ये वही चीज़ें ही हैं, मैं ऑलरेडी बता दी हुई हैं। स्ट्राइपिंग, मिररिंग। ठीक है, अब आपने इसको खुद थ्रू आउट रीड कर लेना है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया हुआ है बस, और कोई चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पुरानी ही हैं। इंटरफेस थ्रूपुट आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है क्या होता है। थ्रूपुट इसने मेजर करना होता है टोटल टाइम जो भी आप डाटा सेंड कर रहे हो। स्टोरेज परफॉर्मेंस इज़ नॉट ओनली मेजर्ड बाय हाउ फास्ट फिजिकल डिस्क कैन प्रोवाइड डाटा, ना ही सिर्फ वो इसके ऊपर मेजर होती है बल्कि हाउ फास्ट, कितना फास्ट इंटरफेस जो है वो मूव हो रहा है एक डिस्क से दूसरे सिस्टम की तरफ, और कितना इसके ऊपर डाटा जो है वो कंज्यूम कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। ये डिफरेंट इंटरफेसेस पढ़ लिए हुए ना। IDA के लिए स्पीड बताई है, SATA के लिए स्पीड बताई है, SCSI के लिए बताई है उसकी स्पीड इतनी है, SAS के लिए बताई है, आपके जो फाइबर चैनल है उनके लिए बताई है। ये डिफरेंट इंटरफेसेस स्पीड्स हैं। कैशिंग होती है ना, कैशिंग सिस्टम। अब टू इंक्रीज परफॉर्मेंस मोस्ट स्टोरेज वेंडर्स इंप्लीमेंट अ कैशिंग सिस्टम इन देयर डिस्क कंट्रोलर्स। कैशी होता है जब आप बहुत ज़्यादा लोड अप हो जाते हैं, तो ये कैशी आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करते हैं बाय सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द स्टोरेज सिस्टम।
इट कैन ऑपरेट ऑन बोथ रीड्स एंड राइट टू डिस्क, दोनों काम कर सकते हैं। रीड कैशे होती है और राइट कैशे होती है। रीड कैशे एक्ट एज अ बफर फॉर रीड्स, रीड कैशे ने क्या करना आता है, बफर यूज़ होना है रीड्स के लिए, और जो राइट कैशे है उसका बफर होगा राइट के लिए। फिर देख रहे हैं व्हेन डाटा इज़ रीड, कब अटैम्प्ट हुई है उसकी डाटा रीड करने की, कब कंट्रोलर जो है राइट थ्रू बैक और बैक राइट, दो कामों से हो सकती है कंट्रोलर्स कैशे जो है राइट की। इसके टू वेज है, राइट थ्रू एंड राइट बैक। इन राइट थ्रू मोड डाटा इज रिटर्न टू द कैशे एंड देन टू द डिस्क, पहले वो कैशे में लिखा जाता है फिर डिस्क के ऊपर लिखा जाता है। एंड ओनली एक्नॉलेज एज रिटन, तब उसको एक्नॉलेज करेगा व्हेन द डाटा इज फिजिकली रिटर्न ऑन द डिस्क, जब वो फिजिकली डिस्क के ऊपर लिखा जाएगा। और अगर इसके रिवर्स देखा जाए, राइट बैक मोड अलाउ द डिस्क कंट्रोलर टू एक्नॉलेज द डाटा एज रिटन एज सून, फ़ौरन से करेगा, उसमें तो पहले अनटिल वेट करेगा, देखेगा, देन उसको एक्नॉलेज करेगा। इसमें एज सून एज पॉसिबल उसको एक्नॉलेज कर देगा। राइट कैशे यूजुअली कंटेन बैटरीज टू कीप डाटा नॉट येट रिटर्न टू फिजिकल डिस्क इन रैम कैशे इन केस ऑफ पावर फेलियर्स। तो ये टर्म्स मैं इन चीज़ों को इसलिए बोल देती हूँ, लाइन जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं, जो आपके लिए इजी भी हो। हमने इतनी थ्योरी करनी नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट हर चीज़ में क्लियर होना चाहिए। बिकॉज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आते हैं, उसकी हिस्ट्री भी आती है, उसकी अवेलेबिलिटी भी आती है, उसकी परफॉर्मेंस भी आती है, उसकी सिक्योरिटी भी आती है। तो आप देखें ना, हर चीज़ में अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, हमने ये चीज़ें देखी हैं ना। तो हर एक जो भी टर्म्स हैं, अच्छा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो उसकी भी अवेलेबिलिटी होगी, परफॉर्मेंस होगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, सिक्योरिटी होगी। ओके जी, स्टोरेज टायरिंग, टायर्ड, ये थकने वाला टायर्ड नहीं है। टायर्ड स्टोरेज क्रिएट्स अ हायरार्की ऑफ स्टोरेज मीडिया बेस्ड ऑन कॉस्ट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ये होती है टायरिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें कॉस्ट आ जाती है, उसका मीडिया आ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, उसकी अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स, वो सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। In 1975, mainframes already had hierarchical storage management (HSM), where data was stored on specific storage devices based on performance requirement. तो ये उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है किसके ऊपर होती है, जो भी आप स्टोरेज कर रहे हो वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिक्वायर्ड करता है। ILM इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कैन बी सीन एज HSM हायरार्किकल स्टोरेज मैनेजमेंट, और मिड रेंज पर्पस सिस्टम्स होते हैं ना, मिड रेंज सिस्टम, उनके लिए जो है प्लेटफॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं। टायर्ड स्टोरेज इज़ बेसिकली द सेम एज ILM and HSM, but it looks more at the combination of the available hardware and the data usage. तो टिपिकली ये 5 टायर्स हैं, इस फॉर्म में इसको जो एनवायरनमेंट है वो स्टोर होती है। एग्जांपल, टायर 1, 2, 3, 4। टायर 1 में क्या है, प्रोडक्शन डाटा है, SSD एंड SAS डिस्क। उसके बाद टायर 2 है सेल्डम यूज डाटा लाइक ईमेल आर्काइव्स, NL SAS डिस्क। टायर 3 बैकअप्स, वर्चुअल टेप लाइब्रेरीज ऑन NL SAS डिस्क। टायर 4 आर्काइव डाटा, टेप और NL SAS डिस्क। तो ये है जी इसके 5 टायर्स, 5 to 4, 4 to 5, ठीक है जी, 5, 4 to 5, 4 हैं, तो 5th भी इनके कॉम्बिनेशन के साथ हो सकता है। हर एक टायर का अपनी लिमिटेशन है, अपने फ़ायदे हैं, अपना एक्सेस टाइम है, मेंशन्ड है। लोड ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज परफॉर्मेंस इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन दी टाइप ऑफ लोड। यस, जितनी मर्जी अवेलेबिलिटी की बात कर लो, जितनी मर्जी परफॉर्मेंस की बात कर लो, जब हम स्टोरेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस डेटाबेस परफॉर्म 2 types of operations, they randomly write or read data to and from a transactional database file, sequentially हो सकता है, archive log files हो सकती हैं, RAD की different types को यूज़ कर सकता है। जैसे कि Oracle है, Oracle का कम्बिनेशन होता है ना, RAD 1 और 5, उसकी टर्म्स डाटा ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम ये जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह होप सो फिज़िकल लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टोरेज सिक्योरिटी से। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।